जिसने दिया राम को धोखा मांग रहा है फिर से मौका। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में चुनाव है और योगी आदित्यनाथ के पास पिछले 5 सालों में अपने किए गए विकास, रोजगार समेत तमाम जो समस्याएं थी जिस पर उन्होंने काम किया, करना चाहिए, हालांकि उन्होंने किया नहीं। वो एक भी ऐसा काम जो जनता से सरोकार रखती हो, ऐसा वो काम गिना नहीं पा रहे हैं। आपको बताऊं कि योगी आदित्यनाथ ने एक के बाद एक कई ट्वीट्स किए और सिर्फ हिंदू मुस्लिम भड़काने की बात करी। इस दौरान उन्होंने 30 साल पहले के मुद्दे को उठाकर सामने लाया। क्या एक ऐसा व्यक्ति जो पिछले 5 सालों से एक राज्य की सत्ता पर स्थापित है, 5 साल राज करने के बावजूद उसके पास कोई जन सरोकार से जुड़े मुद्दे नहीं है कि जनता से वो अपने काम के बदौलत वोट मांग सके, और वो 30 साल 20 साल पहले के मुद्दे को उठाकर जनता को बहकाने की कोशिश कर रहा है। एक बार फिर से हिंदुत्व के सहारे ही अगला चुनाव जीतने की कोशिश में लगा है। तो क्या ये उस व्यक्ति के लिए शर्म की बात नहीं होनी चाहिए? अगर मैं उस व्यक्ति को नकारा, नाकाबिल और बेशर्म कहूं तो इसमें मेरी बात को कोई इसमें नाजायज तो नहीं कहेगा। दरअसल आप योगी आदित्यनाथ का ये ट्वीट्स देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि ये व्यक्ति कितना बीमार मानसिकता का है। जिस तरीके से अपने ट्वीट्स किए हैं, यह निश्चित तौर से मुलायम सिंह यादव तब के गृह मंत्री, जिनके जीवन के खतरे को बढ़ा रहा है। हालांकि इस व्यक्ति ने उस वक्त के तमाम चुनौतियों के बारे में तनिक भी जिक्र नहीं किया, क्योंकि ये छद्म दंगाई हैं, ये दंगाइयों के लीडर हैं। जिस तरीके से इस ट्वीट के माध्यम से आप देखिए कि दंगाइयों को भड़काने की कोशिश कर रहा है। एक ऐसा मुद्दा जो 30 साल पुराना है, उसके ऊपर हिंदुओं को सिर्फ और सिर्फ अपने वोट के लिए, हिंदुओं को माफ कीजिएगा, दंगाइयों को अपने पक्ष में लाने के लिए एक पार्टी विशेष के खिलाफ और पार्टी के विशेष नेता के खिलाफ दंगा भड़काने की कोशिश कर रहा है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे देश में तमाम जो स्वतंत्र संस्थाएं हैं, जो इस तरह के राज्याधीश, जो सत्ताधीश हैं, उनके ऊपर नकेल कस सकती थी, लेकिन ऐसे लोग आज या तो खुद को बेच चुके हैं या फिर अंधे हो चुके हैं। आज उनकी नज़र इतने खतरनाक ट्वीट्स, इतने खतरनाक बयान पर नहीं जा रही है। आप सबको पता है कि दिल्ली दंगा के लिए, दिल्ली दंगे से पहले एनआरसी सीए प्रोटेस्ट के दौरान दिए गए भाषणों के कारण आज सैकड़ों युवा युवती जेल के अंदर आज भी बंद हैं। प्रेग्नेंट महिलाओं को जमानत नहीं दिया गया। लेकिन ऐसे दंगाई जो सत्ता के शीर्ष पर बैठकर दंगाइयों को इशारा करते हैं, क्या इस पर कोई संवैधानिक संस्थान अपना कदम उठाएगी, कोई एक्शन लेगी? आज ये बड़ा सवाल हो चुका है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। दोस्तों, ये जो आप तस्वीर देखे हैं, ये नोएडा की है, जहाँ पर मुसलमान नमाज अदा कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि सड़कों पर, हालांकि सड़क नहीं, सड़क के बगल में कर रहे हैं। नमाज का एक नियत समय होता है और मुस्लिम धर्म को मानने वाले जब नियत समय हो जाता है तो कहीं भी एक बगल में अपना आसन लगाकर नमाज अदा करते हैं। ये 2014 और उसके बाद से नहीं हो रहा है। ये बात मुस्लिम धर्म को जानने वाले इससे अनभिज्ञ नहीं होंगे। 2014 के बाद मुसलमानों द्वारा उसकी इबादत विकास के रास्ते में बहुत बड़ा रोड़ा साबित हो रहा है, खास करके भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में और पूरे देश में। तो आपको पता ही है कि हिंदू हृदय सम्राट नरेंद्र मोदी का राज है। तो ऐसे में विकास में इतनी बड़ी बाधा आखिर सामने क्यों नहीं आएगी और इसे दूर क्यों नहीं किया जाएगा? दोस्तों, आपको बता दें कि किसी मजहबी लोगों को प्रार्थना करने से रोकना या उसमें विघ्न डालना एक राक्षसी प्रवृत्ति है। अगर आपको याद हो तो आपको याद होगा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को जब उनके गुरु तपस्या करने वाले थे तो राक्षसों द्वारा उनकी तपस्या में व्यवधान ना आ सके, इसके लिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को राजा दशरथ से मांग कर उनके गुरु लेकर जाते हैं और वहां पर राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ उनकी तपस्या को सुचारू रूप से होने में मदद करते हैं। लेकिन ये कौन लोग हैं जो भगवान श्री राम का नाम लेकर
एक धर्म विशेष के लोगों को नमाज अदा करने से रोक रहे हैं, उनके नमाज अदा करने में व्यवधान डाल रहे हैं। निश्चित तौर पर ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के तो आदर्श पर चलने वाले नहीं हो सकते हैं, ना ही उन्हें मानने वाले और उनके अनुयायी तो बिल्कुल नहीं हो सकते हैं। निश्चित तौर पर जैसा कि हम हर बार कहते आए हैं कि ये रावण के वंशज हैं। तमाम हिंदुओं, गौर से सुन लो, जो लोग हिंदुत्व के नाम पर आपको बांटने की कोशिश करते हैं, दूसरे धर्म के लोगों से आपको खतरा दिखाते हैं, दरअसल ये लोग ही आपके लिए, आपके धर्म के लिए सबसे बड़े खतरे हैं। जिस मुस्लिम धर्म को आज ये लोग आतंकवादी कहते हैं, आतंकवाद से जोड़ते हैं, आपको बता दें कि ये आतंकवादी हम हिंदुओं को, हम भारतवासियों को बहुत बार सताया है, लेकिन उस आतंकवादियों ने और उस पाकिस्तान ने जितना नुकसान मुस्लिम कम्युनिटी का किया है, उतना नुकसान इस दुनिया में दूसरे ना किसी देश को किया है और ना ही किसी दूसरे धर्म को किया है। क्योंकि आपको पता है, इस पूरी दुनिया में अगर कोई व्यक्ति कहीं जाता है और धर्म के नाम पर अगर उसकी पहचान मुसलमान के रूप में होती है तो बगल वाला दूर भागता है। ऐसा क्यों? क्योंकि आज मुस्लिम धर्म के नाम पर जिन पाखंडियों ने आतंकवाद को एक स्वरूप दिया है, जिहाद का एक नाम दिया है, उसने मुस्लिम धर्म को सबसे ज्यादा नुकसान किया है। और इसका खामियाजा सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान के मुसलमान नहीं, पूरी दुनिया के मुसलमान आज भुगत रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि जिन कदमों पर चलकर आज पाकिस्तान आतंकिस्तान बना, रोक लो अपने भारतवर्ष को, इन दंगाइयों के इन नापाक हरकत को रोक दो, वरना अपना देश भी आतंकवादियों की लिस्ट में आ जाएगा। हिंदू धर्म को मानने वाले भी आतंकवादी ही कहलाएंगे। जिस तरीके से दूध चीनी चाय पत्ती को कोई भी गर्म करे, माता, मौसी, बुआ, दादी, आपकी माँ, मेरी माँ, प्रधानमंत्री या एक चपरासी, वो चाय ही बनेगा। तो जिस तरीके से पाकिस्तान में मुस्लिम धर्म का गलत परिभाषा का इस्तेमाल करके मुस्लिम धर्म को वहां के पाखंडियों ने बदनाम करके आज ये विभिन्न तस्वीर पेश किया है। अगर आज हिंदुओं को साथ लेकर, भगवान श्री राम का नाम लेकर इस तरीके से लोगों को परेशान करेंगे, लोगों की जिंदगी में मुश्किलें खड़ी करेंगे, तो निश्चित तौर पर आगे यही देखने को मिलेगा। और दोस्तों, आपको बता दें कि ये सत्ताधीश क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये नालायक अपने कार्यकाल के दौरान जनहित में कोई कार्य नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम अपने मातृ संगठन राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के एजेंडे को लागू करने का काम किया, देश को विभिन्न धर्मों जातियों में बांटने का काम किया। यही कारण है कि जिस व्यक्ति के पास 2014 और उससे पहले देश की तमाम समस्याओं का हल था, आज वो नकारा नाकाबिल हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए खुद सबसे बड़ी समस्या बन चुका है। यही कारण है कि इस तरह के हिंदू मुसलमान बाबेला खड़ा करना चाहता है और हम सभी देशवासियों को बांटना चाहता है। दोस्तों, अब भी बहुत ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है। बहुत जल्द आपको इन दंगाइयों के अंदर छिपे हुए आतंकवादियों को पहचानना होगा, अन्यथा ये हमारे देश को छिन्न भिन्न कर देगा। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश के लोगों को खास करके मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ। जिस व्यक्ति के राज में आज पुलिस स्टेशन सुरक्षित नहीं है, जिन व्यक्ति के राज में सबसे ज़्यादा फर्जी एनकाउंटर किए गए, जिस व्यक्ति के राज में पुलिस वालों की लिंचिंग हुई, जिस व्यक्ति के राज में हिंदू बेटियों का बलात्कार हुआ, मुसलमानों को दूसरे धर्मों का छोड़ दो, लेकिन अगर आप इसे हिंदू हृदय सम्राट मानते हैं, हिंदुओं का हितैषी बताते हैं, तो मैं आपसे सवाल करता हूं कि हिंदू बेटियों का बलात्कार हुआ और उन बलात्कारियों का इन लोगों ने माल्यार्पण करके स्वागत किया। मैं बात बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर का कर रहा हूं। मैं बात अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में मंत्री स्वामी चिन्मयानंद की कर रहा हूं। मैं बात हाथरस की बेटी का कर रहा हूं। मैं बात सोनभद्र की कर रहा हूं। ऐसे तमाम विभिन्न घटनाएं हमारे सामने आई और इसके बावजूद आप इन्हें हिंदुओं का देवता मानते हैं। आपको लगता है कि ये हिंदुओं का कल्याण करेंगे। दोस्तों, आज इस लोकतांत्रिक भारत में अगर इस देश को बचाना है तो संविधान पर चलना होगा आपको। अगर संविधान ने इस देश को यहाँ तक का रास्ता तय करने में आज
मदद की है तो आगे भी इस देश को बचाने का काम इस देश का संविधान ही करेगा। और याद रखें, जब ये देश बचेगा तो आपका जाति, आपका धर्म का कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला। अरे जिन लोगों ने आपको 70 साल करके ठग लिया, उन लोगों को तो 70 साल की गिनती भी नहीं आती थी। आप जोड़ के देख लो, जो लोग 70 साल कह रहे थे 1947 से आज़ादी के बाद 2014 तक, क्या 70 साल होते हैं? इन बेहूदों को 70 साल की तो गिनती नहीं आती और इनकी बात पर आपने यकीन करके इन्हें सत्ता दे दिया। इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ जगहों का नाम बदलना आता है, चीज़ों का नाम बदलना आता है। ठीक इसी तरीके से इन लोगों ने विनाश का नाम विकास कर दिया और यही कारण है कि आज इन लोगों ने अपने तमाम विनाशकारी कार्यों को विकास कार्य में गिनाते हैं और हम हिंदू इनकी पीठ थपथपाते हैं। अरे इनका सीना तो सच में 56 इंच है। अरे वो बेहूदे चाइना वाले तो कंजूस निकले, साले करोड़ों लोगों को डबल डोज लगा दिया और जश्न भी नहीं मनाया। और एक मोदी जी को देखो, मात्र 20 करोड़ लोगों को डबल डोज लगाया और जश्न, क्या बात है, 56 इंच तो इनका है। घिन आती है दोस्तों ऐसी मानसिकता के लोगों पर, और खास करके हमें शर्म आती है जिस तरह की तस्वीरें अभी नोएडा का हमने दिखाया है आपको, घिन आती है। बच्चों को कब इन लोगों ने दंगाइयों में तब्दील कर दिया और हमें ध्यान भी नहीं आया। माफ कीजिएगा, दंगाई बहुत अच्छा शब्द है। जिनके बच्चे ये कर रहे हैं उनके लिए मैं कह दूं कि ये प्रवृत्ति ही आतंकी प्रवृत्ति है। आतंकवाद की परिभाषा यही है ना, जिसके करतूतों से लोग आतंकित हो, तो इन दंगाइयों की प्रवृत्ति से भी लोग आतंकित ही होते हैं। इसलिए आपका बच्चा अगर इस तरह के कुकृत्य कर रहा है, चाहे वो किसी के इशारे पर सरगना कोई हो, लेकिन आपका बच्चा भी आज आतंकवादी है, यह आपको मान लेना चाहिए। वरना वो दिन दूर नहीं जब आपको खून के आंसू ठीक उसी तरीके से रोने होंगे जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के सैकड़ों नहीं हजारों माँ बाप अपने आतंकवादी बच्चों को सेना की गोली से मरने के बाद खून के आंसू रोते हैं। और अंत में मुसलमान भाइयों से मेरा एक निवेदन होगा कि एक बार फिर आप सबको खुददारी दिखाने का मौका है। हालांकि मैं आपकी खुददारी पर कोई सवाल नहीं उठा रहा हूँ, माफ़ करें, मेरी ऐसी औकात नहीं, क्योंकि आप वही लोग हैं जिनके पूर्वजों ने हमारे देश की आज़ादी के लिए कंधे से कंधे लगाकर इस देश को उन आतताइयों से आज़ाद करवाया और आज हम स्वतंत्र हवाओं में सांस ले पा रहे हैं। हमारी औकात नहीं कि आपके इस देश के ऊपर विश्वास, भरोसे और आपकी देशभक्ति के ऊपर मैं सवाल उठाऊं, लेकिन आज जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरीके से लोगों के नाम धर्म पूछकर टारगेट किए जा रहे हैं, उन्हें मौत के घाट उतारे जा रहे हैं, आज वक्त आ गया है कि एक बार फिर इन आतंकवादियों को करारा जवाब दिया जाए, इनका विरोध किया जाए और अपने विरोध के स्वर से इन्हें आतंकवादी कहा जाए। दोस्तों, किसी भी हाल में इन आतंकियों को, दहशतगर्दियों को अपने धर्म, अपनी कौम से जुड़ने नहीं दें। अब तक 25 से ज़्यादा लोगों के मौत के घाट उतार चुके हैं और अब तक 15 से ज़्यादा जवान हमारे शहीद हो चुके हैं। इसलिए इसकी हर धर्म के लोग, हर विचार के लोगों को इसकी कड़ी भर्त्सना करनी चाहिए और आशा है आप सब जरूर इसकी आलोचना करेंगे और इन गद्दारों को करारा जवाब देंगे। इस टॉपिक पे इतना ही। अगर हमारी ये प्रस्तुति आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर करें और जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल न्यूज भारती पर, आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटे के बटन को जोर दबा दें ताकि हमारा हर एक वीडियो सबसे पहले आपको मिले। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।